गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाण। प्रेम क्या है इसके विषय में बताते हुए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी सब शरीयतों को मालिक के साथ प्रेम करने का साधन समझता है। शरीयतों की लड़ाइयाँ संकीर्ण की वजह से हैं जो दुख का कारण बन रही हैं। कौमों और मुल्कों की मोहब्बत के कैदी भी तंग दिली के शिकार हैं। जो मनुष्य प्रेम के नियम का प्रत्येक कार्य व्यवहार में प्रयोग करता है, वह अपने मालिक के हुक्म पर फूल चढ़ाता है, वही मालिक को प्रिय है। जो प्रेम के कानून पर नहीं चलता, वह मालिक की दृष्टि से गिर जाता है। वह स्वयं दुखों में फंसता है और जिसके साथ भी उसका संबंध हो जाता है, उसको भी दुख में फंसाता है। मनुष्य की स्वाभाविक अभिलाषा है कि उसको आनंद मिले। जो मन की एकाग्रता का फल है, वह एकाग्रता और आनंद की संपत्ति प्रेम द्वारा सहज ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह एकाग्रता और आनंद प्रेम का स्वाभाविक गुण है। प्रेम की कमी संसार में खून खराबी और सब और दुखों का कारण बन जाती है, जो आए दिन गृह कलह, मजहबों, कौमों और मुल्कों की लड़ाइयों की शक्ल ले लेती है। मनुष्य सुख चाहता है, मन की शांति, अमन, चैन और निश्चिंतता प्राप्त करना चाहता है। यह सब वस्तुएं प्रेम से प्राप्त हो सकती हैं। जो प्रेम विरुद्ध चलते हैं, वे अपने मन की स्थिरता खो देते हैं और साथ ही मालिक की खिलफत को यानी सृष्टि को भी बला में फंसाते हैं। मन की एक रस अवस्था के बिना सब सुख दुख हैं। सुख की प्राप्ति प्रेम को छोड़कर और किसी प्रकार नहीं हो सकती। प्रेम किसी चीज़ का मोहताज नहीं, यह धैर्य और विश्वास का स्रोत है। प्रेम मन और प्राण को एक रस अवस्था प्रदान करने वाला है। प्रेम दीन और दुनिया का सच्चा लाभ है। प्रेम के द्वारा संपूर्ण संसार में नूर ही नूर भासता है। प्रेम की सौरभ से वायुमंडल सुरभित रहता है। प्रेम में खुदा के नूर की झलक रहती है। प्रेम के प्रकट होने पर मनुष्य प्रफुल्ल हृदय प्राण न्यौछावर कर देता है और विद्वता, बुद्धि व चातुर्य की परवाह नहीं करता। प्रेम के समान कोई राग नहीं और न इस जैसा कोई फसाना है। यहाँ तक कि मालिक का रूप ही प्रेम है। संसार में धन, सुंदरता, बल, राज, वैभव, स्वास्थ्य, बुद्धि, वाक् चातुर्य और पूजा एक से एक बढ़कर मालिक की देन है, जिनको कि मनुष्य पाना चाहता है। पर इन सब में कोई न कोई कमी या त्रुटि है। धन मनुष्य को घमंडी बना देता है। सुंदरता इंसान को अंधा कर देती है। बल, राज्य और स्वास्थ्य अत्याचार या क्रूरता का कारण बन जाते हैं। विद्वता में स्वार्थ या अहंकार, बुद्धि में गुमराही और वाक् चातुर्य में झूठ और अतियुक्ति का डर रहता है। शरीयतों, कर्म कांड और शास्त्र नियमों की इबादत से संकीर्णता और धार्मिक पक्षपात आकर घर कर लेते हैं। मालिक की इन सब नियामतों से बढ़कर प्रेम की बख्शिश है। यदि इन सब नियामतों के साथ प्रेम का माधुर्य हो तो ये सब गुणकारी हो जाती हैं। परमात्मा प्रेम है, वह दातार है, वह अपनी दातों के बदले में कुछ नहीं मांगता। प्रेम लेना या छीनना नहीं जानता, वह केवल देना ही जानता है, इसलिए इसमें स्वार्थ पड़ता नहीं। सच्चा पति वह है जो स्त्री को सब कुछ देता है तथा सच्चे माता पिता वे ही हैं जो बच्चे को प्रेम पूर्वक पालते हैं और उनसे किसी वस्तु की आशा नहीं रखते। प्रेम निस्वार्थ और परोपकारी होता है, क्योंकि प्रेम में कोई दूसरा भाव नहीं होता। अगर दुनिया प्रेम में रहना सीख जाए तो किसी कानून या विधान की ज़रूरत ना रहे। हमको कानूनों की ज़रूरत है,
क्योंकि अभी तक हम प्रेम में रहना नहीं सीखे और इसलिए दुनिया हैवानी जज्बों के जंगल में टक्करें मार रही है। जब हम प्रेम करना सीख जाएंगे तो शव प्रसाद अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जब हम अपने आप से, पड़ोसी से, देश और संपूर्ण मनुष्य जाति से तथा मालिक से प्रेम करने लग जाएंगे, तब हमको किसी कानून की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रेम के द्वारा प्रेम बढ़ता है। कौमों में कोई अविश्वास या संदेह नहीं रहेगा। यह प्रेम सब पर हुकूमत करेगा। धन कृपाल।